जय हिंद उन दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आज मेरा मोशन का तीसरा क्लास रहने वाला है। देखिएगा, मोशन का आज मेरा तीसरा क्लास है। आज हम लोग देखिएगा स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उसके अलावा जो है कि ब्रीथ का अगर आपसे दूरी पूछेगा, अगर आप ब्रीथ पे कोई कोई व्यक्ति या फिर कोई वस्तु अगर ब्रीथ पे चल रहा है तो उसका कुल लंबाई कितना होगा, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सबसे पहले आइए समझते हैं स्प्रिंग के बारे में। स्प्रिंग क्या होता है, देखिएगा स्प्रिंग के बारे में हम लोग समझेंगे। यहाँ से कभी कभार आपको जो है सवाल देखने को मिलता है। तो देखिएगा स्प्रिंग का अगर आपसे लंबाई पूछे, देखिएगा स्प्रिंग इस तरह का होता है। आप लोग देखे होंगे, देखिएगा ये आपका स्प्रिंग इस तरह से होता है। स्प्रिंग, यही स्प्रिंग का बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा यही स्प्रिंग का आपसे बात कर रहा है और इसमें कुछ भी नहीं है, छोटा सा सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। स्प्रिंग से रिलेटेड आपको कभी कदार हो सकता है आपका लंबाई पूछ दे। स्प्रिंग का अगर आपको मान के चलिए त्रिज्या दे दिया गया है आर, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बोल दिया गया है स्प्रिंग को जो है 10 क्वाइल में मोड़ा गया है। तो आप इसको जो इसका जो क्वाइल का संख्या मान के चलिए एन। तो इस कंडीशन में अगर आपसे पूछे इसका कुल लंबाई कितना होगा, तो याद रखिएगा स्प्रिंग का अगर आपसे कुल लंबाई पूछे तो याद रखिएगा कुल लंबाई अगर आपसे पूछे कुल लंबाई कितना होगा, तो याद रखिएगा इसका जो फार्मूला होता है 2πr n, यही होता है इसका फार्मूला होता है। यही कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है। स्प्रिंग मोड़ा गया है, मान के चलिए एन टर्म में स्प्रिंग को मोड़ा गया है और स्प्रिंग का जो है आपको त्रिज्या दे दिया जाएगा। उसमें आपको पूछा जाएगा कि स्प्रिंग का आप लंबाई बताइए। इस कंडीशन में जो स्प्रिंग का जो कुल लंबाई होता है यही होता है 2πr n। यही होता है जो स्प्रिंग का क्या होता है, कुल आपका लंबाई होता है। देखिएगा एक सवाल दिया गया, उस सवाल को हम लोग करते हैं। ये चीज़ आप समझ गए। स्प्रिंग में कुछ भी नहीं समझना, ये समझना है अगर स्प्रिंग दे या फिर ब्रीथ दे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बस आपको दिमाग में लगाना है कि कितना रोटेट कर रहा है, एन मतलब कितना बार उसको रोटेट किया गया है। किसी स्प्रिंग को 10 बार रोटेट किया गया है, 20 बार रोटेट किया गया है, 50 बार रोटेट किया गया है, वही यहाँ पे एन को दर्शाया गया है। चलिए आइए अब इससे रिलेटेड एक सवाल कर लेते हैं। सवाल क्या है समझिएगा। देखिएगा सवाल यहाँ पे कहा है कि एक स्प्रिंग के क्वाइल की संख्या 10 है तो स्प्रिंग की कुल लंबाई कितना होगा। याद रखिएगा बोला है एक स्प्रिंग की क्वाइल की संख्या, क्वाइल की संख्या 10 है। एक स्प्रिंग की क्वाइल की संख्या 10 है तो इसका कुल लंबाई कितना होगा, तो इसका कुल लंबाई कितना होगा ये आपसे पूछा है। कुल लंबाई आपसे पूछा है तो इसमें कुछ भी मत करिए, क्वाइल के जगह आप करिए n = 10 दिया है। अब यहाँ पे बात करें तो त्रिज्या नहीं दिया गया है, तो आप त्रिज्या के जगह क्या करिएगा, त्रिज्या के जगह बड़ी आर या फिर छोटी आर, आपको जो लगे अच्छा आप वो यूज करिए। उसके अलावा यहाँ पे आपसे कुल लंबाई पूछा है तो कुल लंबाई इसका निकल कर आ जाएगा, आप वही फार्मूला यूज करिए 2πr n। तो यहाँ पे देखेंगे 2 पाई के जगह पाई हो जाएगा, आर के जगह आर हो जाएगा और एन के जगह 10 हो जाएगा। तो इसका कितना निकल कर आ जाएगा 20πr। इसका जो कुल लंबाई कितना हो जाएगा 20πr निकल कर आ जाएगा। अगर ये सेंटीमीटर में दिया गया है तो सेंटीमीटर, अगर मीटर में दिया गया है तो मीटर, या फिर अगर कुछ भी नहीं दिया गया तो इसका लेंथ निकल कर आ गया। कितना आ गया 20πr n निकल कर आ गया। सेम कॉन्सेप्ट देखिएगा ब्रीथ में यूज होता है। यही कॉन्सेप्ट को ब्रीथ में यूज करके आप दूरी को निकालते हैं। तो ब्रीथ का कॉन्सेप्ट को समझिएगा। इसमें हम डायरेक्ट जो किया किस तरह से लेंथ को निकालते हैं यानी कि लंबाई को निकालते हैं वो समझते हैं। देखिएगा यहाँ पे कहा है यदि किसी ब्रीथ के वृत्ताकार मार्ग पर गति कराई गई, यदि किसी वस्तु को बोला गया है ये कोई वस्तु है, इसको वृत्ताकार मार्ग पर गति कराया जा रहा है। कोई वस्तु मान के चलिए मेरा कोई वस्तु है ए है, इसको हम वृत्ताकार मार्ग पे क्या कर रहे हैं, इसको हम वृत्ताकार, ये वृत्त है इस पे हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं वृत्ताकार मार्ग पे गति करवा रहे हैं। तो वस्तु बोल रहा है कि 3/4 चक्कर पूरा कर लेती है तो उसका कुल लंबाई कितना होगा। बोल रहा है ये इतना जो है चलते आया आते या 3/4 कितना हो गया, तो देख लीजिए 3/4 90 डिग्री का एंगल से आप इसको काट दीजिए। ये मान के चलिए आपका सेंटर है तो यहाँ से काट दीजिए। तो बोला यहाँ से ये चलना आरंभ किया और चलते यहाँ तक आ गया।
तो बोल रहा है इसका जो है आप क्या करिए, ये बताइए कि ये कितना दूरी तय किया है। इस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, सेम ही फार्मूला यूज करेंगे। इस कंडीशन में भी हम लोग क्या करेंगे, सेम ही फार्मूला यूज करेंगे। तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा वही हो जाएगा आपका 2πr। इसका क्या हो जाएगा 2πr। वहाँ पे n हटा देंगे। स्प्रिंग में जो है हम लोग n लगाते थे। इसका अगर वृत्त का अगर आपसे पूछे कुल लंबाई, वृत्त का कुल दूरी, वृत्त का कुल दूरी या फिर लंबाई अगर आपसे पूछे तो ये हो जाएगा आपका 2πr। क्या हो जाएगा 2πr। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो 2πr दिया गया है, और यहाँ पे आपसे पूछा है कि कितना चला है, 3/4 चला है। तो 3/4 ये चला है, तो क्या हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा। उसके अलावा 2πr के जगह क्या करेंगे 2πr हो जाएगा। अब अगर आप इसको करिएगा तो ये निकल कर आ जाएगा कितना 3/2πr। टोटल दूरी जो है इसका यही निकल कर आ गया, कितना आ गया 3/2πr। ये जो है इसका कुल दूरी निकल कर आ गया। देखिएगा यही जो है इसका कुल दूरी निकल कर आ गया। ये हालांकि मैथ में यूज होता है, लेकिन यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आप तो इसको समझ लीजिएगा। तो इसको जो है सेम चीज़ हो गया आपसे। अगर इसी में आपसे पूछे कि कितना चक्कर लगा रहा है, इसी में आपसे पूछे कि n चक्कर लगा रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा अगर आपसे बोले n चक्कर लगा रहा है तो यहाँ पे n इंटू क्या कर दीजिएगा, n कर दीजिएगा। तो ये सेम कॉन्सेप्ट कितना हो क्या हो गया, ये कॉन्सेप्ट किसका निकल कर आ गया, तो कहिएगा ये स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट निकल कर आ गया। तो ब्रीथ और स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट यही था। यहाँ से सवाल आपको देखने को मिल सकता है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। ब्रीथ का कुल लंबाई आपसे पूछे तो ये हो जाएगा आपका 2πr, और वहीं स्प्रिंग का अगर आपसे पूछे तो 2πrn हो जाएगा। दोनों में सिमिलर है, इसमें कुछ भी अंतर नहीं है। ब्रीथ में अगर एक से कम चक्कर लगाते हैं तो 2πr यूज करेंगे, अगर ब्रीथ में एक से ज़्यादा चक्कर लगाएंगे तो क्या करेंगे 2πrn चक्कर क्या करेंगे, तो जो है उसका लंबाई निकल कर आ जाएगा। इंटू n कर देंगे तो उसका जो है एक से ज़्यादा चक्कर का लंबाई निकल कर आ जाएगा। देखिएगा एक सवाल है यहाँ पे, देखिएगा एक सवाल है, यदि देखिएगा एक और सवाल कर लीजिए। ये बोल रहा है यदि कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए बोल रहा है करते हुए 4.1/2 चक्कर लगाता है, ठीक है 4.1/2 चक्कर लगाता है, तो वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगा। तो आप इसमें सेम ही कंडीशन है, कुछ भी नहीं है। चलिए आइए इसको क्या करिएगा, करना क्या है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। इसको देखिएगा, इसको तोड़ लीजिए, ये तोड़िएगा कितना आएगा 9/2 हो गया। 9/2 हो गया। यहाँ पे क्या होता है 2πr होता है। 2πr के जगह 2πr, और यहाँ पे इसको आप मान लीजिए n, ये हो गया n, तो इंटू n कर देंगे। तो ये कितना होगा 2 की जगह 2, पाई के जगह कितना होगा पाई, r के जगह r हो जाएगा, उसके n के जगह कितना होगा 9/2। 2 काट देंगे तो ये निकल कर आ जाएगा आपका पाई r 9πr जो है इसका दूरी निकल कर आ गया। इसका दूरी जो निकल कर आ जाएगा कितना आ जाएगा 9πr निकल कर आ जाएगा। इस तरह का सवाल अगर आपको देखने को मिले तो देखिएगा इस तरह का सवाल आप इजीली कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ से आपको कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट सीखने को मिला होगा। और जाते जाते एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, अगर आपसे संबंध पूछे किसमें, डिस्प्लेसमेंट और आपका क्या बोले दूरी में, या फिर अगर आपसे संबंध पूछे किससे, विस्थापन और दूरी में, तो उसमें क्या संबंध होता है। देखिएगा अगर आपसे पूछे किस, देखिएगा दूरी का बात करें तो देखेंगे यहाँ पे, देखिएगा दूरी क्या हो सकता है, दूरी जो है या तो क्या होगा विस्थापन के बराबर होगा, या क्या होगा विस्थापन से बड़ा होगा। हमेशा सबसे न्यूनतम दूरी क्या होगा विस्थापन होगा, या फिर उससे बड़ा होगा। सबसे न्यूनतम दूरी क्या होगा विस्थापन होगा, या फिर उससे बड़ा होगा। तो क्या हमेशा याद रखिएगा विस्थापन जो है न्यूनतम दूरी होता है, और वो न्यूनतम दूरी भी क्या